जीवन में संतों के संग का क्या महत्व है। संतों के संग के बिना आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। संतों के संग कैसी मानसिकता के साथ करना चाहिए। कामना मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से श्रद्धा व समर्पण व दृढ़ संकल्प के साथ जो संतों के पास जाते हैं उनका आध्यात्मिक विकास जरूर होता है। कामना मुक्त होकर निस्वार्थ भाव से श्रद्धा समर्पण व दृढ़ संकल्प के साथ जो संतों के पास जाते हैं उनका आध्यात्मिक विकास जरूर होता है। उनका अंतःकरण शुद्ध जरूर होता है। उनकी सोच सकारात्मक जरूर बन जाती है। उनका मन विकारों से मुक्त होकर शांत हो जाता है और संतोष से भर जाता है। जो संतों के पास किसी स्वार्थ पूर्ति, कामनाओं की पूर्ति या किसी चमत्कार की आशा रखकर जाते हैं वह खाली हाथ खाली झोली लेकर वापस आते हैं। कोई साधक अपनी बुद्धिमत्ता से अपने शास्त्रीय ज्ञान के आधार पर ब्रह्मनिष्ठ नहीं हो सकता। शास्त्रीय ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी होने का अभिमान आना संभव कि मेरे को शास्त्रों का बहुत ज्ञान है। अक्सर अपने ज्ञान का अभिमान हो ही जाता है। अगर आपको संतों के संग नहीं मिलता तो आपको शास्त्रीय ज्ञान का अभिमान हो जाएगा। जीवन में सफलता के लिए सबसे बड़ी रुकावट अभिमान व अहंकार है। साधना में अहंकार व अभिमान की निवृत्ति के बिना प्रभु भक्ति संभव नहीं। अभिमान व घमंड से भरा मन कभी विकारों मुक्त नहीं हो सकता, कभी एकाग्र नहीं हो सकता, कभी उसकी चंचलता खत्म नहीं हो सकती। अभिमान व घमंड से भरा मन सत्य आलोचना भी सहन नहीं कर सकता। झूठी आलोचना तो एक तरफ, वो सत्य आलोचना भी सहन नहीं कर सकता। सदा अपनी प्रशंसा व खुशामद चाहता है। असत्य पर आधारित प्रशंसा व खुशामद जीवन में बेचैनी व चरित्र में गिरावट लाती है। असत्य सदा जीवन में कष्ट, अशांति, बेचैनी ही लाता है। जो लोग झूठ बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी शांति नहीं आ सकती। साधक घमंड रहित होता है। साधक सत्य बोलता है। साधक सत्य का साथ देता है। साधक विनम्र होता है, दयावान होता है, करुणावान होता है। ये हैं साधक की क्वालिटी। वह साधक शांत व स्थिरता में स्थित समभाव वाला होता है। शांत व स्थिरता में स्थित, ऐसे नहीं किसी ने बात की और वो आपे से बाहर हो जाएगा। ये साधक के लक्षण नहीं है। साधक सहनशील होता है, अपने लक्ष्य पर अडिग होता है। अपने लक्ष्य पर अडिग होता है। जो साधक अपने लक्ष्य पर अडिग नहीं, अपने लक्ष्य को या अपने संकल्प को बार बार चेंज करता है, वो साधना नहीं कर सकता। जिसने भी प्रभु को जाना वह प्रभु से मिलकर प्रभु जैसे गुणों से भरपूर हो जाता है, प्रभु जैसे गुणों से संपन्न हो जाता है। वह प्रभु की दिव्य अनुभूतियों से लबालब होकर प्रभु के समान बन जाता है। उसकी दृष्टि प्रभु दृष्टि बन जाती है। उसकी नज़रों में सब प्रभु का अंश, सब प्रभु का ही विस्तार,
सब प्रभु से प्रभु द्वारा बने, प्रभु से व प्रभु द्वारा बने, सब में प्रभु आत्मा के रूप में विराजमान, सब चेतन कृतियों में, सब चेतन कृतियों में चेतना के रूप में, आत्मा के रूप में प्रभु विराजमान रहते हैं। ऐसा दृष्टिकोण होता है साधक का, उसका अज्ञान खत्म हो जाता है, आत्मा व जीव का भेद खत्म हो जाता है कि आत्मा अलग है, जीव आत्मा अलग है, ऐसा भाव खत्म हो जाता है। आत्मा व परमात्मा का भेद भी खत्म हो जाता है। ब्रह्मांड के कण कण में प्रभु की मौजूदगी महसूस करने लगता है। ये है संतों के संग का कमाल। जो भी संत की शरण में घमंड व अभिमान त्याग कर श्रद्धा प्रेम समर्पण व पूरे विश्वास के साथ जाते हैं, उनमें जो उनके शरीर में अप्रकट प्रभु है, संत क्या करते हैं, उनमें अप्रकट प्रभु को समय आने पर जब उनमें पात्रता आ जाती है तब प्रकट कर जाते हैं। केवल पात्रता पैदा करने की तैयारी साधक को करनी पड़ती है। केवल पात्रता पैदा करने की तैयारी साधक को करनी पड़ती है, और जब वो उस तैयारी पूरी हो जाती है तो शरीर में मौजूद प्रभु को, जो अप्रकट है, जो दिखाई नहीं देता, जिसको अब आप महसूस नहीं कर सकते, उस अप्रकट प्रभु को प्रकट कर देते हैं। ये है संतों का कमाल। आपको सिर्फ पात्रता पैदा करनी होती है और संत साधक के शरीर को प्रभु की दिव्य ऊर्जा को झेलने के काबिल बना सकते हैं। अगर आप खुद कहो कि आप अपने शरीर को प्रभु की दिव्य ऊर्जा को झेलने के काबिल बना लोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। साधना की तैयारी साधक को ही करनी पड़नी है। उसमें कौन से गुण पैदा करने होते हैं? अपने मन को सद्गुणों से भरना पड़ता है। आपको मालूम है सद्गुण कौन है, अवगुण कैसे होते हैं। मन में केवल करुणा, सबसे मित्रवत व्यवहार, दुश्मन तो होता ही कोई नहीं उनका, सबसे प्यार, मीठी वाणी, मधुर व्यवहार। और संत ने और साधक जो है वो बीते समय की कटु व कष्ट देने वाली सब प्रकार की स्मृतियों को, यादों को मन से निकाल देते हैं, भूल जाते हैं, उन्हें सदा के लिए भूल जाते हैं और कष्ट देने वाले को माफ़ कर देते हैं। उसका कभी जिक्र ही नहीं करते कि उसने मेरे को कष्ट दिया। उनमें बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। वह संसार के सब प्रकार के दुर्व्यवहार को सह लेते हैं, सहकर उसको भूल जाते हैं और फिर माफ़ कर देते हैं। नकारात्मक सोच व बातों से साधक का कोई लेना देना नहीं होता। वह इनसे बच कर रहते हैं। किसी की चुगली नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, किसी की आलोचना नहीं करते। उनकी तो ना दोष दृष्टि होती है, ना गुण दृष्टि होती है, ना विवेक दृष्टि होती है। उनकी केवल एंड केवल प्रभु दृष्टि होती है। मन, वाणी, वचन व भाव से किसी का भी वो मन नहीं दुखाते, किसी के बुरे वाले सोचते तक नहीं। जिसने भी आज तक किसी के साथ में किसी की रूप में बुरा किया, जिसने भी आज तक आपके साथ किसी भी रूप में बुरा किया, दिल दुखाया, हानि पहुंचाई,
शारीरिक कष्ट दिए, मानसिक कष्ट दिए, उनको वो दिल से माफ़ कर देते हैं और उन द्वारा दिए गए कष्टों का कभी वर्णन तक नहीं करते। मन को एकाग्र, विषय रहित, निसंकल्प विकल्प करने का लगातार अभ्यास करते हैं। मेन तो मन की प्रॉब्लम है, और जो अच्छा साधक है, सच्चा साधक है, वह मन को एकाग्र, मन को निर्विषय, मन को निसंकल्प विकल्प रहित करने का लगातार अभ्यास करते रहते हैं। जब मन में प्रभु के अलावा कुछ नहीं होता, तब साधक प्रभु जैसे गुणों से संपन्न हो जाता है। ऐसी अवस्था में कर्ता भाव नहीं होता, उसका देहाभिमान खत्म हो जाता है, कर्तापन का भाव खत्म हो जाता है। मन की शून्य अवस्था में प्रभु में स्थित साधक भगवान का ही साकार रूप होता है, प्रभु का ही स्वरूप होता है। इस अवस्था में वह शुद्ध अस्तित्व होता है। क्या होता है? शुद्ध अस्तित्व। केवल दृष्टा होता है, केवल साक्षी होता है। इस अवस्था तक पहुंचा हुआ साधक सुख दुख की भावना से ऊपर होता है। सुख दुख उसे सुखी व दुखी नहीं कर सकते। सुख व दुख कर्ता को होता है। जिसमें कर्तापन की भावना हो, सुख दुख केवल उसे होता है, दूसरे को नहीं होता। जो महसूस करने वाला मैं के रूप में अंदर होता है, वो ही सुख दुख को महसूस करता है, वह ही खुशी और गमी को महसूस करता है। अकर्ता को सुख दुख नहीं होता। जो अकर्ता भाव में जीता है, प्रभु के पानी में जीता है, वह अहंकार रहित ही होता है। अहंकार के बिना ना तो कर्ता भाव जाता है, ना प्रभु के भाने को स्वीकार करता है। वह हर कर्म को करता हुआ महसूस करता है कि प्रभु करवा रहे हैं, सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, मैं केवल माध्यम हूँ। सब प्रकार के सुख दुख ये प्रभु की लीला हैं, मेरी प्रारब्ध का नतीजा है। वह कर्ता भाव में स्थित साधक को सब स्वीकार होता है। सुख भी उसके हैं, दुख भी उसका है, तो उसकी ओर से कोई विरोध नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती, कोई आग्रह नहीं होता। वो कभी प्रार्थना नहीं करता कि हे परमात्मा मेरे कष्टों को दूर करो। वो कहता नहीं, मुझको सब स्वीकार है। वह सदा होश पूर्वक संतोष से रहता है। उसे ज्ञान होता है, मैं शरीर नहीं, शरीर प्रभु ने मुझे दिया है। शरीर में जो कर्म व ज्ञान इंद्रियां हैं, मैं वो नहीं, वह मेरे लिए हैं। मैं चित्त बुद्धि अहंकार व अंतःकरण नहीं, बल्कि अंतःकरण मेरा है। ऐसी सोच संतों के संग से ही बन सकती है। आप आत्मविश्लेषण कर लो। जितनी देर तक आपके जीवन में ब्रह्मज्ञानी संत नहीं आ जाता, तब तक आप साधना करने के काबिल नहीं बन सकते।